उद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का दुखड़ा रो रहे हैं। सोचिए आप, अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, उसका भी उन्हें अफसोस हो रहा है। लेकिन क्या वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर? पहले आपको वो सुनवाता हूं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहां पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो, कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं। क्या बटेंगे तो कटेंगे? कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? तो सुना आपने क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यह भी आपको बताऊंगा कि कौन बांट रहा है दर्शकों। देश को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, यह तो हम लगातार बता रहे हैं। आप सियासी बयान दिए जा रहे हैं। शेख हसीना के आवास में जिस तरह कट्टरपंथी घुसे, ठीक उसी तरह भारत में भी घुसने का डर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता है। अब इस साजिश से जुड़ी हुई एक तस्वीर सामने आई है दर्शकों, और आपको दिखा रहा हूं मैं। इसका एक्सरे किया है हमने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तस्वीर सामने आई। एक सोसाइटी में कुरान का पाठ कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। इतना ही नहीं, जब इसका विरोध किया गया तो हंगामा हो गया दर्शकों। देख लीजिए आप, विवाद इतना बढ़ा कि कुरान का पाठ करने वाले लोगों ने गार्ड की पिटाई तक कर दी। सोचिए जरा, इतना विवाद बढ़ा। सुनिए जरा। किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करें कि फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं कर सकते तो उसको मेंटेनेंस को इन्फॉर्म तो करें ही करें। लेकिन दर्शकों, ये एक जगह की बात नहीं है। मैंने आपको कल खबर दिखाई थी, भीलवाड़ा राजस्थान की खबर। पूरा एक्सरे किया था हमने और आपको बताया था, जहां मंदिर के बाहर गौवंश का अंग फेंका गया था, वहां माहौल खराब करने की साजिश की गई थी। मैंने चेताया था दर्शकों पहले ही, नफरती गैंग राजस्थान का माहौल बिगाड़ रहा है, ये साजिश का हिस्सा है। और वही हुआ दर्शकों। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके में फिजा में जहर घोलने की साजिश हुई है दर्शकों, और उसका असर ये आप देख लीजिए। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। साधु संतों की मौजूदगी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बारिश के बीच धरने पर बैठे हुए। प्रशासन को 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम तक दिया है। साथ ही भीलवाड़ा बंद करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद क्या हुआ दर्शकों? हंगामा होने लगा। देखिए आप, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें ड्रोन से ली गई है। देखिए जरा कैसे दौड़ा दौड़ा कर तितर बितर किया जा रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। दर्शकों, मैंने पहले ही चेताया था, चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है, और वही हुआ। पुलिस अब इस पर क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। समझाइश जारी है, उन्हें काफ़ी समझाया गया, लेकिन यूथ इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें हमें खदेड़ना पड़ा। कोशिश ये करी कि किसी को गंभीर चोटें ना आए। तो जो बाइक पड़ी है उनको भी जब्त किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनसे समझाइश भी की गई लेकिन नहीं माने, और अगर किसी जेन्युइन पर्सन की हुई तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक बार तो इन्हें जब्त किया जाएगा। तो शांत शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी? ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से जैसा घटनाक्रम चल रहा है कि शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा।
देख लीजिए दर्शकों, आप कैसे खतरा भाप गए। 2 खतरे बताए, तीसरा खतरा जाति में बांटने का। और इस खतरे से भी आपको सावधान होना होगा, क्योंकि योगी ने बता दिया कि अगर देश को बांटा गया, जो कि किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि कौन बांट रहा है, तो उस सवाल का जवाब आज मैं आपको दे रहा हूं। देश को बांटने का काम कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, और बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जाति का हथियार। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सबके सुर एक हैं दर्शक, जातीय जनगणना। हां, लेकिन अगर लोगों की कोई जाति पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनसे अगर कोई जाति पूछ लेता है तो इनको गाली देने जैसा लगता है दर्शकों, सोच लीजिए। लेकिन आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी खतरे को भांपते हुए प्रहार किया है। सुनवाता हूं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। कैसे जाति में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे लिए यह मुद्दा नहीं बल्कि मिशन है, राजनीतिक नुकसान हुआ तो भी जातीय जनगणना कराऊंगा। सोच लीजिए आप, मोदी नहीं कराएंगे तो अगले पीएम को यह करते हुए देखेंगे। मिस इंडिया में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं, यह पूछ रहे हैं बिना जानकारी के। इसका भी हमने एक्सरे किया था। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं यह भी जान लीजिए। उम्मीद है जातीय जनगणना होगी, हर दल की मांग जातीय जनगणना हो, एक दिन बीजेपी भी इसके पक्ष में आएगी। लेकिन दर्शकों, बटना नहीं है, बटना नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है ये जाति में बांट रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, एक तरफ कान्हा की नगरी से संदेश दिया योगी आदित्यनाथ ने, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जो योगी की राह पर चल रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने देश विरोधियों को, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को, बांटने वालों को हिदायत दी, या यूं कहें चेतावनी दी। मोहन यादव ने साफ और क्लियर संदेश दिया है, कहा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण कहना होगा, भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम करना, भारत में यह सब नहीं चलेगा। सुनवाते हैं आपको मोहन यादव क्या कह रहे हैं। रहीम, रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा।